हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। तो टीसीएस एनक्यूटी की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। क्या है पूरा प्रोसेस, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी स्ट्रक्चर है, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस तरीके की प्रोफाइल होती है, कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो और जीएफजी किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है, वो पूरा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। ये ऑफिशियल साइट है tcs.com/career/india/tcs ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग। इसके ऊपर जब जाओगे ये साइट आपके पास ओपन हो जाएगी। हालांकि इसका जो लिंक भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा दोस्तों। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा अपॉर्चुनिटी शेल्डम स्ट्राइक ट्वाइस दिस वन रीडिफाइन व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये ऑफिशियल साइट है टीसीएस ऑल इंडिया एनक्यूटी की। अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां पर दो तरीके के आपके पास जॉब प्रोफाइल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट 0 से 1 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए प्राइम और डिजिटल। हालांकि पहले टीसीएस निंजा भी हुआ करती थी, पर अब टीसीएस निंजा ना देखकर आपको प्राइम दिख रहा है और डिजिटल दिख रहा है। प्राइम में अगर सीटीसी यूजी की बात की जाए तो 9.09 एलपीए से 9.30 एलपीए का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। प्राइम में अगर पीजी की बात की जाए तो 11.59 एलपीए से लेकर 11.80 एलपीए रहता है पीजी के लिए। अगर 1 से 2 ईयर के एक्सपीरियंस वाले लोग अगर अप्लाई करते हैं दोस्तों तो सीटीसी प्राइम का होता है 9.45 एलपीए से 9.66 एलपीए फॉर द यूजी, और पीजी के लिए दोस्तों 12.05 एलपीए से 12.26 एलपीए है टीसीएस प्राइम का। यही चीज टीसीएस के अंदर डिजिटल की अगर बात की जाए और उसकी अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 0 से 1 ईयर का अगर आपका एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है 7.09 एलपीए से 7.30 एलपीए, और सीटीसी पीजी कैटेगरी वालों के लिए है 7.39 एलपीए से 7.60 एलपीए, और 1 से 2 ईयर के एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए 7.50 से लेकर 7.72 फॉर यूजी, और 7.82 एलपीए से लेकर 8.04 एलपीए फॉर द पीजी कैटेगरी के लिए दोस्तों। तो ये आपकी एक्चुअल सैलरी है और एक्चुअल कंपनसेशन बेसिस वर्क एक्सपीरियंस एंड द जॉब लोकेशन के बेसिस पे ये थोड़ा बहुत चेंज होता है। रजिस्ट्रेशन जो डेट है दोस्तों ये 18 फरवरी यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, और जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है वो 20 मार्च 2026 तक का है। लास्ट डेट 10 मार्च 2026 ऑनवर्ड्स इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आप इस साइट पर जाकर अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूं। स्टेप 1 सबसे पहले टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाना है, इसी पोर्टल के ऊपर जाना है, अप्लाई नाउ करना है। उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करना है। सिनेरियो ए है, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर under the TCS next step portal IT category, kindly log in to your TCS reference ID CTDT reference numbers. It's mandatory to click apply for the driver. पहले से ये तो बस आपको ये चीज करना है। Scenario भी if you are a new user तो आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद चूज द कैटेगरी एज IT and proceed to fill your details. It is mandatory to click apply for drive ऑप्शन कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अप्लाई फॉर ड्राइव पे आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर। क्या टेस्ट रिजल्ट है और क्या टेस्ट का प्रोसेस होने वाला है ये भी मैं आपको डिटेल से पूरा बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट अगर मैंने जैसा आप लोगों से डिस्कशन किया कि ये टीसीएस एनक्यूटी का है, तो टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट एनक्यूटी इज अ नेशन वाइड टेस्ट कंडक्टेड बाय द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस रिक्रूट द फ्रेशर, और जो 0 से लेकर 2 इयर्स के जो एक्सपीरियंस है उस स्टूडेंट को ये सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। डेफिनेटली इसका खुद रिटन एग्जाम भी होता है। क्या रिटन एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें भी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट मैं आपको टीसीएस डिजिटल की बात कर रहा हूं, उसके अंदर लगभग जो रोल रहता है, किस तरीके का रोल रहता है वो भी मैं आपको बता दूं। फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशन डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस चीज के रोल पर हायर किया जाता है। यही चीज जो टीसीएस प्राइम की अगर मैं बात कर रहा हूं जिसकी 9 लाख होती है और पीजी कैटेगरी की 11.5 लाख के आसपास होती है, इसमें इंगेजेस इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेट देयर सिस्टम और डिजाइन यूजिंग द ऑटोमेशन एंड द रोबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो थोड़े से एडवांस या कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए टीसीएस प्राइम वाले लोगों को दिया जाता है दोस्तों। कैंडिडेट इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम 60% और 6 सीजीपीए थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर्स 10th 12th और बीटेक ग्रेजुएशन के अंदर आपकी 6 सीजीपीए से अब होनी चाहिए। नो मोर देन 1 एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन। जब आपका सिलेक्शन जब आप रिटर्न दे रहे हो तो एक से ज्यादा एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नो मोर देन 1 एक्टिव, यानी एक चलेगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैप इन द एजुकेशन
शुड नॉट एक्सीड द 24 मंथ, 2 साल से ज्यादा का गैप एजुकेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गैप नहीं माना जाता है। ओपन टू बी बीटेक एमई एमटेक, जो 2024 25 और 26 के पासिंग के ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। क्या है इसका थोड़ा प्रोसेस तो मैं आपको बता देता हूं। इसके 2 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट है फाउंडेशन सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन ये मैंडेटरी है दोनों के लिए, डिजिटल के लिए भी और प्राइम के लिए भी। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का टाइम होता है। वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का टाइम होता है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का टाइम होता है। टोटल मिलाकर आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे 65 क्वेश्चन होता है, और लिमिट जो होता है 75 मिनट का होता है, राइट। नेक्स्ट जो आपके पास एडवांस सेक्शन फॉर द डिजिटल, और ये निंजा वाला तो अभी है नहीं, सिर्फ डिजिटल के लिए जो आपके पास होता है उसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट्स का टाइम होता है। एडवांस रीजनिंग और एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मिनट्स का टाइम होता है। एडवांस कोडिंग के यहां पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, कभी 2 क्वेश्चन भी है, कभी 3 क्वेश्चन भी है, कभी 4 क्वेश्चन भी है। तो ये थोड़ा टाइम भी और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वेरी होते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि 4 क्वेश्चन दे दे, उनमें से 2 करना है, कितनी बार 3। तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। बट यस, एडवांस कोडिंग के भी 55 मिनट्स में जनरली अगर एवरेज लिया जाए तो 2 क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है दोस्तों इस प्रोसेस के लिए। सर क्या सिलेबस है? तो सिलेबस का ब्रेकडाउन की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड वाला पोर्शन काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी में ग्रामर, रीडिंग कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटीनॉम्स, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। कोडिंग के अंदर एडवांस कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनके कोरिस्पोंडिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों। फाउंडेशन सेक्शन की अगर बात की जाए तो 70% प्लस ओवरऑल टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अगर आपके 70% फाउंडेशन में है तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट राउंड के अंदर 75 to 80% लगभग से ज्यादा चाहिए होता है डिजिटल रोल के लिए। ओके, कोडिंग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, एटलीस्ट 1 फुल सॉल्यूशन इज नीडेड टू बी कंसीडर्ड फॉर द एडवांस रोल। मान लीजिए 2 क्वेश्चन दिया तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सही तरीके से आउटपुट लाके आपको लिखना होगा, राइट। इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द एनक्यूटी स्कोर, कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द टेक्निकल एंड द एचआर राउंड। अगर ये आप रिटर्न क्वालिफाई कर देते हो तो आपका टेक्निकल राउंड होगा, इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका एचआर राउंड होगा दोस्तों। कुछ और चीजें जो मैं आप लोगों को इसको क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो गीक्स फॉर गिग्स है उसका पास ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी के टेस्ट सीरीज बने हुए हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में एनक्यूटी टेस्ट सीरीज जरूर मेंशन कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कंडक्ट करेगी और हम आपको लिंक भेज देंगे। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना होता है तो टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट सिंस द एग्जाम हैज द सेक्शनल टाइम लिमिट भी होती है। सेक्शनल टाइम का क्या मतलब है, जैसे आप रिटर्न पेपर की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बोला 20 मिनट्स, तो आपको ये 10 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स का टाइमर चल रहा होगा, आप ऐसे जंप करके नहीं जा सकते। फिर ये 15 मिनट्स के लिए 10 क्वेश्चन का आपके पास एडवांस चल रहा होगा, तो सेक्शनल टाइमर भी चलता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, राइट। इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को करने के लिए गिग्स फॉर गिग्स में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आप उस प्रॉब्लम्स को जाकर सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट अपने आप को इस एग्जाम रेडी आप बना सकते हो। रेडी द डेली इनहेंस वर्बल एबिलिटी, और वर्बल एबिलिटी के लिए वैसे ही वर्बल एबिलिटी के बहुत सारे क्लासेस हमने ले रखी है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो दोस्तों। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड एनालिसिस अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का आता है। अगर वर्बल एबिलिटी की बात की जाए तो जनरली इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको वर्बल एबिलिटी देखता है, मतलब आप थोड़ा बहुत अगर एफर्ट लगाते हो तो डेफिनेटली आप कर लोगे इस तरीके, कोई इशू नहीं। कोडिंग सेक्शन की अगर बात की जाए तो मीडियम टू हार्ड, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मीडियम लेवल पे दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी कोडिंग के पूछे गए। और फाइनल सिलेक्शन 5 to 10% ऑफ द एप्लीकेशन टू फाइनल ऑफर मिलता है, तो सिलेक्शन का रेशियो लगभग 5 से 10% का ही है। बट यस, अगर आप डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, सही तरीके से आप पढ़ते हो, सही कंटेंट आपके हाथ में है, तो आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो दोस्तों। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज इस टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड है
तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा दोस्तों। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।